नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज़ 24 में। दिन की शुरुआत करते हैं तरोताज़ा खबरों के साथ। अगले 5 सालों में भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी। बजट आने के बाद विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अगले 5 सालों में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह की बजट व्यवस्था के साथ भारत तेजी से ग्रोथ करेगा। अरविंद पानगड़िया के अनुसार साल 2027-28 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रहा है भारत। अभी हम 2023 में चल रहे हैं तो हम अपने आसपास की सड़कों की हालत जानते हैं, लेकिन केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि साल 2024 तक अमेरिका की जैसी सड़कें होंगी भारत की। बढ़े अगली खबर की तरफ तो हिडनबर्ग की रिपोर्ट से संसद में मचा हंगामा। संसद के दोनों सदनों में हिडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर हंगामा चलता दिखा। दोनों सदनों की कार्रवाई को हंगामे के चलते 3 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। जैसा कि पूर्व ज्ञात है, भारत के अमीरों में शामिल होने वाले गौतम अडानी को हिडनबर्ग बिलियंस इंडेक्स में 11वें पायदान पर पहुंचा दिया, जिसके बाद अडानी ग्रुप ने 20,000 करोड़ के एफपीओ को रद्द कर दिया। अडानी ग्रुप ने निवेशकों को एफपीओ का पैसा वापस करने का बड़ा फैसला लिया और अब इसी मामले में संसद में बवाल खड़ा हुआ है। दरअसल आरबीआई ने बैंकों से पूछा कि अडानी ग्रुप को कितना कर्ज दिया हुआ है। शंका है कि कहीं अडानी ग्रुप दिवालिया तो नहीं होने जा रहा। आरबीआई ने बैंकों से रिपोर्ट मांगी है। संसद में विपक्ष की भी मांग रही कि संसद या सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करे। वहीं एसबीआई ने आरबीआई को रिपोर्ट सौंपते हुए बताया कि 21,000 करोड़ का लोन एसबीआई चेयरमैन ने अडानी ग्रुप को दिया हुआ है। वहीं एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भी अडानी ग्रुप पर निगरानी बढ़ा दी है। अडानी ग्रुप की 3 कंपनियों को एनएसई ने सर्विलांस में डाला है। इधर हिमाचल प्रदेश में पौने 2 महीने से सीमेंट फैक्ट्रियां बंद हैं। अडानी ग्रुप को लेकर हिमाचल सरकार सख्त हुई। अंबुजा और एसीसी सीमेंट फैक्ट्रियां पौने 2 महीने से बंद हैं, जिसके चलते 15 दिसंबर 2022 से विवाद जारी है। 35,000 लोग परेशानी के घेरे में हैं। हिमाचल के सीएम ने कहा, कंपनी सहयोग नहीं कर रही है, जल्द ही लेंगे अंतिम फैसला। बढ़ते हैं पाकिस्तान की तरफ तो पाकिस्तान में 1 साल में 2 गुनी हुई महंगाई। पाकिस्तान इस वक्त बुरे हालातों से गुजर रहा है। पाकिस्तान में भुखमरी के जैसी स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तान में 47 साल बाद सबसे ज्यादा महंगाई आई है। जनवरी में पाकिस्तान के इन्फ्लेशन रेट 27.6% रहा, तो फरवरी में और अधिक बढ़ने की आशंका है। बढ़ते हैं ब्रिटेन की तरफ तो ब्रिटेन में सुनक के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन। ब्रिटेन में दशक का सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ ऋषि सुनक के खिलाफ। सुनक सरकार के खिलाफ 5 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे। वेतन बढ़ाने की उठाई है मांग। इधर नेपाल की शालिग्राम शिला पहुंची अयोध्या। नेपाल से 373 किलोमीटर का सफर 7 दिनों में पूरा करके अयोध्या पहुंची शालिग्राम शिलाएं। 6 करोड़ साल पुरानी इन शालिग्राम शिलाओं का अयोध्या में किया गया पूजन। श्री राम और माता जानकी की बनेगी मूर्ति। बढ़े अगली खबर की तरफ तो बागेश्वर बाबा के समर्थन में आई साध्वी प्रज्ञा। साध्वी प्रज्ञा ने कहा, बागेश्वर वाले बाबा की शक्तियां सबको नहीं मिलती। धर्म पर आक्रमण किया तो ऐसा जवाब देंगे कि न जमीन मिलेगी न आसमान। इधर माघ मेले में पहुंचे आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे। संतों से की मुलाकात, संगम में किया स्नान। प्रयागराज में भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की उठाई मांग। बढ़े अगली खबर की तरफ तो आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाले का पैसा गोवा चुनाव में लगाया।
ईडी ने चार्जशीट में दावा किया है कि आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाले का पैसा आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव में लगाया है, जिसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सभी आरोप पूरी तरह काल्पनिक हैं। बढ़ते हैं एमपी की तरफ, तो एमपी में मच्छरों ने बढ़ाई दिव्यांगता। एमपी के 12 जिलों में मच्छरों के काटने से बेहद दुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। मच्छर के काटने से लोगों में दिव्यांगता बढ़ रही है। मच्छरों के काटने से होने वाली इस बीमारी का नाम लिम्फेरिया फिलेरासिस है। एमपी सरकार ने कहा 10 फरवरी से दवाएं खिलाई जाएंगी पीड़ितों को। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, तो इस्लाम नगर बना जगदीशपुरा। एमपी के सीएम शिवराज ने घोषणा करते हुए बताया कि एमपी के इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुरा रख दिया गया है। 308 साल पुरानी पहचान लौटी। जानकारी के लिए बता दें कि जगहों के नाम बदलने की इस प्रक्रिया में औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने का मामला मुंबई हाई कोर्ट में चल रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, तो पीएम कुसुम योजना की मियाद 2026 तक बढ़ाई गई। 2019 में चल रहे कोरोना काल में सरकार ने किसानों के लिए चलाई थी पीएम कुसुम योजना, जिसे मोदी सरकार ने मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। बता दें कि पीएम कुसुम योजना यानी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान का उद्देश्य किसानों को सोलर एनर्जी से जोड़ना है। इस योजना के माध्यम से किसानों को 2022 तक 30,800 मेगावाट की सोलर कैपेसिटी की योजना से जोड़ना था, जिसे अब मार्च 2026 तक कर दिया गया है। अब खबर मौसम की, तो मनाली लेह में बर्फबारी से राहत। बर्फबारी से बंद सड़कों पर फिलहाल खुली सड़कें, लेकिन मनाली लेह में सैलानियों पर अभी भी बैन। हरियाणा राजस्थान में 15 फरवरी तक रहेगा ठंड का असर। आने वाले 15 दिनों में बढ़ेगी गर्मी। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश समेत कई प्रदेशों में खुला मौसम, बढ़ेगा तापमान। इसी तरह की तरोताजा खबरों के लिए बने रहे हिंदी न्यूज 24 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन करें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ हिंदी न्यूज 24 पर।